22वीं मैथ क्लासेज में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ाएंगे हम आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 3 चल रही है। प्रश्नावली का नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो अब तक हमने बहुभुज के बारे में पढ़ा और बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करना, बाह्यकोण ज्ञात करना, इसके बारे में अध्ययन किया। अब पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे चतुर्भुज क्या होता है ना। तो चार भुजाओं से घिरी हुई वृत्ताकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग से लिखो, पहले हेडिंग लिखो चतुर्भुज। चतुर्भुज चतुर्भुज में लिखेंगे चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कोई चतुर्भुज है, कितनी भुजाएं? 1 2 3 4। ऐसे भी करके बना सकते हैं। ये भी क्या कहलाएगा? चतुर्भुज, क्योंकि इसमें भुजाएं कितनी है? 4। तो देखो और चित्र बनाओ। बातें नहीं आगे बोलो। देखिए भाई, अब देखिए चतुर्भुजों के प्रकार लिखो। चतुर्भुजों के प्रकार, तो चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे हम। तो पहला निकल के आता है हमारे सामने समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज पहले समझेंगे इसके बारे में, तब लिखेंगे। हेडिंग डालना समलंब चतुर्भुज, लिख लिया? हाँ, देखिए ऐसा चतुर्भुज सुनेंगे पहले। ऐसा चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं का एक युग्म, सॉरी, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। अच्छा देखो, ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। एक जोड़ा कैसा हो? समान। समान नहीं, समांतर। एक युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। अच्छा अभी चित्र नहीं बनाना है, पीछे चित्र बनाना समझेंगे पहले, जब बताया जाए बोला जाए तो बनाना है, पहले समझें। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख भुजा समझते हो? इसके सम्मुख कौन है? ये। तो ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी कहलाएंगी? सम्मुख। कैसी कहलाएंगी? इसके सामने कौन है? ये। तो ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी कहलाएंगी? सम्मुख। तो सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा या एक युग्म, एक जोड़ा कैसा हो? समांतर। यानी कि ये और ये दोनों आपस में कैसे हैं? समांतर। कैसे हैं? समांतर। समांतर का अर्थ समझते हो? समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। देखिए वे दो रेखाएं जिनके
बीच का अंतर कैसा हो, समान। बीच की दूरी कैसी हो, समान। जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर इनके बीच की दूरी ज्ञात करें तो हमेशा एक जैसी आए। कैसी है बीच की दूरी, एक जैसी आए। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपस में, समांतर रेखा। कैसी रेखा कहलाएंगी, समांतर रेखा कहलाएंगे। जैसे रेल की पटरी है ना, उनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है, समान होती है। कहीं भी चले जाए, कहीं कितने भी बढ़ा लें, धौलपुर से दिल्ली तक जाए है ना, तो उनके बीच की दूरी कैसी होगी आपस में, अच्छा थोड़ी सी भी कम हो गई अथवा ज्यादा हो गई तो ट्रेन पलट जाएगी है ना, फिक्स दूरी होती है। तो वे दोनों आपस में कैसी कहलाएंगे, समांतर रेखा कहलाएंगे। बात समझ में आई क्या नहीं आई? हाँ, तो एक जोड़ा समांतर हो, अच्छा दो बनते हैं, दो ऐसे ये आपका चतुर्भुज है, तो एक जोड़ा समांतर, ये चिन्ह का लगा दिया मैंने समांतर होने का, ये चिन्ह ना समांतर होने को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये और ये एक जोड़ा कैसा हो गया, समांतर। अब दोनों जोड़े नहीं हो, कितना हो, एक। जब दोनों जोड़े समांतर तो समांतर चतुर्भुज में बन जाता है। आगे चल के हम समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप फिलहाल हेडिंग लिखेंगे समलंब चतुर्भुज की और उसमें लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख, ये परिभाषा याद करनी होगी तब अच्छे से प्रश्नावली समझ में आएगी। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर, एक युग्म समांतर हो तो वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। चित्र बना लेंगे, इसमें ये रेखा और ये रेखा आपस में कैसी है, समांतर है। इसमें ये रेखा और ये रेखा आपस में कैसी है, समांतर है। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे आपके, समलंब चतुर्भुज। बोलो बात समझ में आई? देखो परिभाषा याद साथ ही साथ हो जानी चाहिए, कुछ घर जाके करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। एक युग्म, एक जोड़ा समांतर हो, ये एक जोड़ा हो गया आपस में कैसा है, समांतर। एक जोड़ा हो गया, ये आपस में कैसा है, समांतर है। बात समझ में आई? अच्छा, अब एक गुण होता है समलंब चतुर्भुज का, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज के गुण के बारे में देखेंगे। देखिए देखिए देखो समलंब चतुर्भुज का गुण, समलंब चतुर्भुज का गुण, तो देखिए जैसे ये समलंब चतुर्भुज है, इधर देख लेंगे, ये समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के आसन्न कोण, और से सुनना, समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के आसन्न कोण, ये भुजा समांतर है और ये भुजा समांतर है, तो इनके आसन्न कोण अर्थात जाति कौन सा कोण जुड़ा है, ये, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180। कितना होगा, 180। तो हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। कैसे होते हैं, समपूरक। समपूरक का अर्थ समझते हो, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, वे कोण आपस में क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। अभी लिखा नहीं इस बात को, परेशान नहीं होना, ठीक है। हाँ, समपूरक का अर्थ क्या होता है, इनका कोण कितना होगा, 180। तो समलंब चतुर्भुज का एक गुण है और इसका प्रयोग हम सवाल करने में करेंगे। तो लिखो
समलंब समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के, ये देखो समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की आसन्न कोण, आसन्न कोण समपूरक, समपूरक को कोष्टक में रख लेंगे योग 180 डिग्री होता है। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के आसन्न कोण समपूरक, समपूरक का मतलब कोष्टक में क्या लिख दिया 180, दो कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, 180 होता है। अच्छा लिखा, लिखा आपने, लिख लिया तो देखो लिखो लिखो। सभी विद्यार्थी वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक किया करें, है ना। यदि वीडियो समझ में आता है तो लाइक किया करो, और समझ में थोड़ा सी देखने से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा देखने से समझ में नहीं आएगा, वीडियो को पूरा देखा करें और नियमित रूप से क्लास लें तो अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देखिए, अच्छा इसके बारे में देखें कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के आसन्न कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। देखिएगा इधर, ये आपका कोई समलंब चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, इसकी ये भुजाएं आपस में कैसी हैं, समान, कैसी हैं, समांतर। अच्छा इसकी जो समांतर भुजाएं हैं तो मैंने क्या रखा है कि समांतर भुजाओं के आसन्न कोण, आसन्न कोण तो समझते हैं, उसने बताया था ना कि एक कोण से कौन कौन से कोण जुड़े हैं वो आपस में क्या कराएंगे, इस कोण का आसन्न कोण होगा, एक तो ये होगा, एक ये होगा। हम मैंने क्या लिखा है, समांतर भुजाओं के आसन्न कोण, ये समांतर है और ये समांतर है, इनके आसन्न कोण कैसे होंगे, समपूरक। जैसे मैं नाम लूं इन कोणों का, तो मान लो ये कोण ए है, ये कोण यहाँ ऐसे नाम दे दूं मैं ए बी सी डी, है ना। तो देखो समांतर भुजाओं के आसन्न कोण, तो कोण ए और कोण डी, देखिए इधर समांतर भुजाओं के आसन्न कोण, तो ए का आसन्न कोण कौन है, बी, ए का होने के लिए आसन्न कोण तो बी भी है ना, लेकिन ये समांतर भुजाओं के नहीं है, ये एक ही भुजा पे है, वो समांतर भुजा ये है और ये है, तो इनको कोण ए और कोण डी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसी प्रकार कोण बी का आसन्न कोण है, समांतर भुजा पे, आसन्न तो ये भी है लेकिन समांतर भुजा पे, कोण बी का आसन्न कोण है, कोण सी, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। समझ में आई क्या बात, लिखो चित्र बनाओ और ये बात लिखो। हाँ देख लिया, पहले बात समझ में आई क्या, समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के आसन्न कोण समपूरक होते हैं, कहां से, यहाँ से, सवाल ये सवाल नहीं, ये बताया गया है कौन कौन से आसन्न कोण होंगे,
तो ए का आसन कौन होगा? डी। तो ए और डी दोनों ने जोड़े तो कितना आएगा? ठीक है। बी का आसन कौन होगा? सी। तो बी और सी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। हाँ, ए के आसन बी और डी होंगे, लेकिन क्या लिखा है? चित्रों समान चित्रों की समांतर भुजाओं के आसन कौन? ये लगा ना, समांतर भुजाओं के आसन कौन? तो ये भुजा समांतर है, और अब देखो एक आसन कौन होगा समांतर भुजा वाला? डी। बी है आसन कह रहे हैं हम इस बात को, लेकिन समांतर भुजा वाला नहीं है। क्या कहा है? समांतर भुजाओं के आसन कौन? तो ए की समांतर भुजा ये है, और ये आसन कौन क्या होंगे फिर? ए और डी। इसी प्रकार बी और सी, इनको जोड़े तो कितना आएगा? 180। अच्छा, अब यार आपके सामने एक शब्द निकल के आया था, संपूरक, है ना? आसन कोण तो जानते हैं, आसन कोण और सम्मुख कोण, है ना? सम्मुख कोण सामने के कोण क्या कहलाते हैं? सम्मुख कोण कहलाते हैं। और आसन कोण एक ही कोण से कौन से कोण जुड़े हैं वे आपस में आसन कोण कहलाएंगे। अच्छा, एक शब्द आता है पूरक कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण। अब कौन विद्यार्थी बताएगा मुझे कि पूरक कोण की परिभाषा क्या होती है? कक्षा 7वीं में अच्छे से, हाँ 90 डिग्री को होता है पूरक कोण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वे क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। वे दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। और वे दो कोण जिनका योग 180 होगा क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। बात समझ में आई? तो इस बात को लिख लेंगे ताकि आगे चले कोई दिक्कत ना आए। तो देखो, संपूरक कोण में लिखेंगे वे दो कोण, हाँ पूरक में, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, जिनका योग 180 डिग्री होता है, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं। 90 डिग्री होता है, वे एक दूसरे के, वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। और अगली बात आती है संपूरक कोण। देखो अक्सर साथ में बताया गया अच्छे से, लेकिन शब्द आया तो मैंने यहाँ लिखा दिया ताकि आपको याद बना रहे। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, अजब योग 180 डिग्री होता है, वे एक दूसरे के संपूरक कोण है। ठीक है, लिखो हाँ, ले लिया? बात समझ में आई? कच्चा साथ में पढ़ेगा इस बात को? हाँ पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है तो पढ़ा दी हमने। अब याद रख लो तुम तो, बस याद रखना है, याद रख लो। हाँ नहीं योग करें। ले लिया? देखो लिखो हाथ बैठो।
लिख लिया। अच्छा एक और रह रहा है समांतर रेखाएं, इसको भी लिखो, ठीक है, बार बार यूज में आएगा तो पता होना चाहिए। समांतर रेखाएं, दो रेखाएं, दो रेखाएं जिनके, दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी समान हो, दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी समान हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अच्छा देखिएगा इधर, मैंने क्या बोला, दो रेखा हैं उनके बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी का मतलब लंब होता है वो कैसा होता है, सीधा, ये क्या हो गया, इस पर लंब हो गया, तो लंबवत दूरी कैसी हो, समान। लंबवत क्यों बोला है, क्योंकि जैसे ये दो रेखाएं आपकी, तो मैं एक दूरी जो देखो, ये भी तो क्या कराएगी, बीच की दूरी कराएगी, और एक दूरी जो देखो तो ये आपस में कम पड़ेगी नहीं, बराबर नहीं आ पाएगी, है ना, बराबर देखनी है तो क्या करें, लंबवत दूरी, लंब, अच्छा एक जोड़ा देंगे तो ये भी क्या कराएगी, दो रेखाओं के बीच की दूरी कराएगी, लेकिन हमें कौन सी दूरी देखनी है, लंबवत दूरी, इधर ध्यान होना चाहिए, बाहर नहीं देखना, ठीक है, तो इसलिए क्या बोला है मैंने, लंबवत दूरी, दो रेखाओं जिनके बीच की लंबवत दूरी समान हो, यानी ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, प्रत्येक के बीच कितनी आ रही है, 2, तो दोनों रेखाएं आपस में क्या कराएंगी, समांतर रेखा कराएंगी, दूरी लंबवत क्या आएगी, रेखा क्या कराएंगी, समांतर रेखा। और एक बात और लिख लो, जैसे लगा के, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं को आगे बढ़ाने पर, समांतर रेखाओं को आगे बढ़ाने पर ये कभी भी एक दूसरे को, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, काटती नहीं है, ठीक है, देखो, यानी समांतर रेखाओं को कितना भी आगे बढ़ाया जाए ये आपस में कभी काटेंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी कैसी होती है, समान, तो फिर काटेंगे कैसे, देखो, पतंग, अच्छा पतंग त्रिभुज होता है, नहीं, देखिए पतंग किस प्रकार का होता है, चतुर्भुज का, ऐसा होता है, ये क्या कहलाएगा, पतंग कहलाएगा। अच्छा देखिए क्या होती है, पहले देखेंगे, चित्र बना लिया तो आप बात है नहीं, अब यार बना ले, बनाना नहीं है, देखो यार, पतंग में क्या होता है, आसन्न भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, पतंग की आसन्न भुजाएं कैसी होती हैं, अच्छा ये भुजाएं, इसकी आसन्न कौन है, ये, तो ये आपस में कैसी होंगी, बराबर, ये भुजाएं इसकी आसन्न कौन होगी, अच्छा आप ये भी बोल सकते हैं सर जी ये भुजा के बराबर, ये भुजा के आसन्न ये भी होगी, आसन्न का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी भुजाएं जुड़ी हुई है, तो जाते तो जो ये भी जुड़ी है लेकिन आसन्न भुजाओं के दो युग्म आपस में समान हो, कोई भी दो युग्म, ये समान जाके जाए तो ये समान फिर जाके हो जाए, तो आसन्न भुजाओं के दो युग्म, एक युग्म ये हो गया, युग्म का मतलब समझते हो, जुड़ा, तो ये जोड़ा और ये जोड़ा आपस में कैसा हो जाए, समान, तो यही चतुर्भुज क्या कहलाएगा, पतंग, क्या कहलाएगा, तो लिखो, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें
जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म, दो आसन्न भुजाओं के युग्म, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर हों, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर हों, तो वह चतुर्भुज पतंग कहलाता है। तो वह चतुर्भुज पतंग कहलाता है। तो वह चतुर्भुज पतंग कहलाता है। क्या देखिए इधर, ये आपका है कोई ए बी सी डी, मैंने क्या लिखा है गौर से देखा, बाद में लिखेंगे। इधर देखेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म, दो आसन्न भुजाओं के युग्म, ये एक तो ये युग्म और ये युग्म आपस में कैसे है, बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ चित्र के माध्यम से कि ए डी बराबर होगी काय के ए बी के, काय बराबर होगी ए बी के, और सी डी बराबर होगी काय के सी बी के, काय बराबर होगी सी बी के बराबर होगी। तो बात समझ में आई, लिखो अब। द्वारा देखिए क्या कहा था मैंने, लिख लिया सभी ने, पहले तो बताओ, लिखो लिखो लिख लो, बताएंगे द्वारा। लिख लिया? अच्छा देखिए ना, क्या कहा था, ऐसा चतुर्भुज, बातें नहीं करेंगे पढ़ाते समय, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर हों, दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर हों, यानी एक युग्म ये रहा और एक युग्म ये रहा, ये आपस में कैसे होंगे, तो ये युग्म, इसका नाम क्या है एडी, इसका नाम क्या है एबी, तो एडी बराबर होगा एबी के, और सीडी बराबर होगा सीडी। मैंने एक दिन और बताया था, एक लाइन है यहाँ, एक लाइन है, इसका मतलब क्या है, दोनों भुजाएं आपस में, यहाँ दो है यहाँ दो, तो ये आपस में कैसी हैं, बराबर है। बात समझ में आई क्या? अब देखो पतंग के गुण, गुण बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सभी बातों के। तो पतंग के गुण, पहला लिखेंगे, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, और दूसरा लिखेंगे, विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखेंगे, एक मिनट पहले देख लो, बाद में लिख लेना क्या मतलब है इसका। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, इसका मतलब क्या, देखो ये कोई आपका पतंगाकार आकृति है ना, इसमें विकर्ण डालेंगे, विकर्ण जानते हैं, आसन्न शीर्षों को छोड़कर शेष शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, तो ये उसके क्या हो गए, विकर्ण। इधर ध्यान देंगे, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, लंब का मतलब ये विकर्ण और ये विकर्ण यहाँ बन मिल रहे हैं, वहां कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, कितने का बनेगा, परस्पर लंब का मतलब यही है कि एक दूसरे पर लंब होते हैं, एक दूसरे को काटेगा तो वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ 90 का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 का बनेगा, यहाँ भी 90 का बनेगा, और है ना, एक दूसरे पर लंब होते हैं,
तो सभी जगह 90-90 का गुण बनेगा। दूसरी बात कही है कि विकट एक दूसरे को परस्पर समद्भाजित करते हैं। सम द्विभाजित, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब भाजित का मतलब बांटना, समान दो भागों में बांटते हैं। तो एक दूसरे को परस्पर समद्भाजित बांटते हैं, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर। कैसा हो जाएगा, और ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में कैसा हो जाएगा। बात समझ में आई, समझ में आएगा। हाँ, ये जो हमने अभी पढ़ा है वो पतंग के गुण पढ़े थे, समलंब चतुर्भुज पढ़ा था। बाकी का कल और बच रहा है समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत। ये सभी बातें आपको याद कर लेंगे तो प्रश्नावली के सवाल अच्छी तरीके से हो जाएंगे। बोलो आज की बात समझ में आई? तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक करें। ये बैठ रहेंगे भाई, और जो पहली बार चैनल पर आया है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ।